नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अक्टूबर दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। हवा का रुख बदलकर उत्तरी होने से ठंड ने दस्तक दे दी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सुबह सर्द हवाओं के साथ हल्का कोहरा भी छाने लगा है। राजस्थान के सिरोही में भी रात का तापमान 15.2 डिग्री रहा। सीकर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, पिलानी में 16.6 डिग्री और अजमेर में 16.9 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार तड़के जयपुर के झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कद्दों में इस्तेमाल होने वाले फोम की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि चारों ओर काले धुएं का गुबार फैल गया। सूचना पर दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। असिस्टेंट फायर ऑफिसर भंवर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली थी। दुर्लभ पशु और डॉल्फिन संरक्षण के लिए धौलपुर में प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने राजस्थान चीफ वाइल्ड वार्डन ऑफिस को भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद यह राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र होगा जहां कछुओं को संरक्षण दिया जाएगा। प्रजनन केंद्र चंबल नदी के किनारे बनाया जाएगा। धौलपुर में कछुओं के संरक्षण केंद्र के अलावा करौली, सवाई माधोपुर में भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है। इसमें कछुआ, डॉल्फिन, घड़ियाल शामिल है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बंद होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने घाटे में चल रही कमजोर आर्थिक हालत वाली संस्थाओं को न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की छूट दे दी है। इन संस्थाओं में बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थाएं और विश्वविद्यालय शामिल है। पिछली गहलोत सरकार के समय 20 अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर आदेश जारी किए गए थे। कर्मचारियों और पेंशनर्स ने भी ओल्ड पेंशन में शिफ्ट होने का विकल्प भरवाया गया था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की कथित सूची एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस पैदा कर दिया है। इस सूची में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 10 सचिव, मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक, कार्यालय प्रभारी और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के नाम शामिल हैं। हालांकि सूची की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी आपराधिक हस्ताक्षर या पार्टी की मुहर का अभाव है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे फर्जी करार देते हुए जांच की बात कही है ताकि इस तरह की अफवाहों पर अंकुश लगाया जा सके। मारपीट के एक मामले में गवाहों की तामील नहीं करवाने और कोर्ट द्वारा लगाया गया 10,000 रुपए जुर्माना जमा नहीं करवाने पर कोर्ट ने सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने दिए। न्यायाधीश ने न्यायालय के सेल आमीन के नाम कुर्की वारंट जारी किए हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर का राजकीय वाहन कुर्क कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए। जयपुर के नजदीक रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की हालत इतनी खराब देखकर कि दिल दहल जाए। स्कूल का भवन जर्जर घोषित होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर कक्षाएं बंद कर दी गई, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर बच्चों की पढ़ाई अब तक तबेले में चल रही है। गांव के सत्यानंद ने अपनी जमीन स्कूल के लिए दी है। वहीं जगह पर यहां पहले गाय बनती थी, अब गायें बाहर हैं और बच्चे टीन शेड या पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ रहे हैं। 2 छोटे कमरों में स्कूल का सामान और पोषाहार रखा है। शिक्षकों ने कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत डूंगरपुर शहर में इन दिनों चोर चोर का शोर सुनाई दे रहा है। चोरों ने शहर की पत्रकार कॉलोनी में एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। परिजनों के घर लौटने की वारदात का पता चला। चोर सूने मकान से करीब 27 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 1.5 लाख की नकदी चुरा के ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में उद्योग के लिए बिजली में स्थायी शुल्क और सरचार्ज का विरोध तेज होता जा रहा है। डिस्कॉम के नए आदेशों के अनुसार अब 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योगों पर स्थायी शुल्क 450 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। साथ ही 1 रुपए प्रति यूनिट का रेगुलेटरी सरचार्ज भी जोड़ा गया है। वहीं लोड फैक्टर में मिलने वाली 1 रुपए प्रति यूनिट की राहत भी समाप्त कर दी गई है। सरकार ने भले ही बेसिक चार्ज में 65 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की हो, पर कुल मिलाकर बिजली की लागत करीब 2.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ गई है। जोधपुर में पाल रोड पर कुल्फी खाकर ठेले वाले एक युवक को 500 का नोट दिया। ठेला वाले ने जब लाइट की रोशनी में नोट देखा तो वह नकली निकला। आरोपी युवक को पकड़कर शास्त्रीनगर थाना पुलिस के हवाले किया गया। कुल्फी बेचने वाले की रिपोर्ट पर सरदारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पशु बाहुल्य लाठी क्षेत्र में लंपी त्वचा रोग का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जैसलमेर क्षेत्र के कई गांवों के कई पशु इस संक्रामक बीमारी से जूझ रहे हैं। पशुपालक अपने पशुओं को अपनी आंखों के सामने तड़पकर मरता हुआ देखने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी फैलने के बावजूद अब तक गांव में टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया गया। रणथंभौर बाग परियोजना में हाल ही में शुरू हुए नए पर्यटन सत्र के दौरान पर्यटकों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए वन विभाग की ओर से टिकट प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब टिकट और बोर्डिंग पास के लिए पर्यटकों को आवासन मंडल मार्ग स्थित वन विभाग की बुकिंग विंडो पर आने की दरकार नहीं है। वन विभाग की ओर से पर्यटकों की सुविधा के लिए अब बोर्डिंग पास को पर्यटकों और संबंधित वाहन चालकों और गाइड के मोबाइल नंबर पर भेजा जा रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।